आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज मैं अपने एक बहुत ही प्रिय बुद्ध पुरुष मोहम्मद साहब का कुछ जानकारियाँ, कुछ बातें, कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। चूँकि मोहम्मद साहब से मेरा बहुत गहरा प्रेम रहा है और ये भले ही आप सभी को सुनकर ये आश्चर्यचकित हो, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं एक मुस्लिम एरिया में ही हुआ और मुस्लिम परंपरा संस्कृति में ही पला-बढ़ा हूँ। चूँकि आप लोगों को लगता होगा ये तो चिवर पहन कर ये बातें क्या कर रहा है। चूँकि मैं आपको बताऊँ कि ये कपड़े तो सिर्फ़ शरीर ढकने के लिए ब पहने जाते हैं। इसलिए हमने भी चिवर पहन रखा है। चूँकि भारतीय संस्कृति में विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती हैं और चूँकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति रहा, तो भारत की धरती से बहुत गहरा प्रेम रहा और बुद्ध से भी। चूँकि बुद्ध से बहुत गहरा प्रेम रहा और जन्म लिया हूँ मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम जगह पे और मुस्लिम परंपराओं में पला-बढ़ा हूँ, मुस्लिम संस्कृतियों में पला-बढ़ा हूँ। तो इस्लाम से काफ़ी मेरा नज़दीकी रही और काफ़ी लगाव रहा और आज तक चूँकि मैं अभी तक समझा नहीं था कि आखिर में मेरा लगाव या मेरा जो जन्म ऐसे एरिया में क्यों हुआ, ऐसी संस्कृति और ऐसी परंपरा और ऐसी मान्यता में कैसे मैं पला-बढ़ा और चूँकि ढेर सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि मैं मंदिर तो नहीं जाता था पूजा करने, लेकिन इमामबाड़ा हो या फिर मस्जिद हो, ये जाना चलता रहता था ऐसी जगहों पे। मैंने कभी मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाई, लेकिन इमामबाड़ा पे अगरबत्तियाँ जलाई और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, जो लोग मेरे घर के आस-पास के हैं, वे मुझे जानते हैं बखूबी से। और एक ऐसी भाईचारा, एक ऐसा अपनापन के साथ में बड़ा हुआ कि मेरे स्कूल में भी मुझे मुस्लिम माना जाता था, कि ये लड़का मुस्लिम है। क्योंकि मेरे दोस्त भी अधिकतर दोस्त मेरे मुसलमान थे और मुसलमान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं काफ़ी प्रभावित था। उनका मेल-जोल, उनका खान-पान, उनकी एक भाईचारा की व्यवहार, इन सभी चीज़ों से मैं काफ़ी प्रभावित बचपन से ही रहा। लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत मुझे समझ में आया कि आखिर में मेरा लगाव इतना ज़्यादा उनसे क्यों था और यही कारण था कि मुझे मोहम्मद साहब को पढ़ना, मोहम्मद साहब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इस दिलचस्पी को पूरा करने के लिए ही मैंने मुझे संगठन में रहते हुए मुझे ये कुरान, अनूदित कुरान मजीद, जो कि हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद फ़ारूक खान जी ने किया है, इसे मैंने पढ़ा। दूसरी चीज़ है, जब मैंने खलील जिब्रान की द प्रोफेट पढ़ी और तीसरा जो कि मेरे हमारे प्रिय मित्र जो हमारे घर के पास के हमारे ज़िले के हैं, फैज़ल अहमद जी ने, उन्होंने मुझे बायोग्राफ़ी ऑफ मोहम्मद, ये किताब मुझे भेंट की। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आने वाले जो रमज़ान महीने शुरू होने जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में, इस मौके पे मैं एक वीडियो बनाऊँ मोहम्मद साहब के ऊपर, क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्रिय बुद्ध पुरुषों में से एक हैं। बहुत गहरा प्रेम है उनसे। कभी भी तीर्थ स्थल पे नहीं गया, चूँकि मैं हिंदू परंपराओं से बहुत ही दूरी बनाए रखता था। चूँकि हमारे साथ बहुत सारे जाति भेद हुए, इस कारण से उनसे दूरियाँ रही
लेकिन मैं नंगे पैर चादर लेकर के गया। तो ऐसी चीज़ें रही इस कारण से, क्योंकि समाज में काफ़ी जातिवाद था और इधर मुझे समानताएँ दिखती थी। इसीलिए मैं इनसे काफ़ी प्रभावित होकर ये सारे कार्यक्रमों में जाना, चिश्ती बाबा में जाना या फिर चादर के कार्यक्रमों में जाना, ईद में जाना, मुहर्रम में, ये लगातार चलता रहा। और आज भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं भिक्षु बन गया हूँ, तो इस भ्रम में ना रहें कि मैं कोई बौद्ध भिक्षु बना हूँ, कि सिर्फ़ मैं गौतम बुद्ध को पढ़ने के लिए भिक्षु बना हूँ। भिक्षु का मतलब सन्यासी होता है। एक सन्यासी, एक भिक्षु जो कि बुद्ध पुरुषों की विचारधारा या बुद्ध पुरुषों की राह पे लोगों को लाने के लिए कार्य करता है। जिस तरीके से एक शिक्षक का कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो शिक्षक हर धर्म और हर संप्रदाय के बच्चों को शिक्षा देता है। वो उसका किसी से भेदभाव नहीं होता। उसी तरीके से एक भिक्षु होता है। भिक्षु को चूँकि आपकी गलतियाँ नहीं हैं, लोगों की गलतियाँ नहीं है, चूँकि हर धर्म और हर संप्रदाय के जो पंडित पुरोहित थे, उन्होंने इस तरीके से बाँट दिया है कि अगर किसी ने कुर्ता-पैजामा पहना है, तो वो मोहम्मद वाला है। अगर किसी ने चीवर पहना है, तो वो गौतम बुद्ध वाला है। ऐसा कपड़ों से धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। अगर कपड़ों से धर्म का लेना-देना होता, तो कई लोग चीवर पहन के भी गलत कृत्य कर रहे हैं। कई लोग कुर्ता-पैजामा पहन के भी गलत कृत्य कर रहे हैं। कई लोग पास्टर का भेष बनाए हुए भी गलत कृत्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कई जगह भिक्षु पकड़े गए हैं आरोप में, कहीं पे मौलवी पकड़े गए हैं, कहीं पादरी पकड़े गए हैं। तो वे लोगों ने भी तो कपड़े पहने थे, इसीलिए कपड़े से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। हमारा अंदर का भाव क्या है, प्रेम क्या है, विचार क्या है, आचरण क्या है। तो मैं तमाम बुद्ध पुरुषों की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ज्ञानशील चीज़ें हैं, ज्ञानवान हैं, जिससे समाज का भला हो सकता है, उनका प्रचार करने के लिए आया। और इसीलिए मैं सोचा कि इनके ऊपर भी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो का जो विषय है, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मेरी जीवन शैली उ उन्हीं मान्यताओं पे चली है जिस चीज़ को मोहम्मद साहब ने फैलाया है। आज चूँकि पहले तो नहीं कह सकता था, लेकिन आज वर्तमान का जो मेरा दिनचर्या और दैनिक जीवन है, वो पूरा का पूरा कुरान के ऊपर, पूरा का पूरा मोहम्मद साहब के मार्ग पे ही चलने का है। और कुरान की ही बातें गौतम बुद्ध भी करते हैं। कुरान में जो चीज़ें लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मोहम्मद साहब ने वो बातें बोली है और गौतम बुद्ध ने नहीं। सारे बुद्ध पुरुषों ने एक ही बातों को कहा है, लेकिन अलग-अलग जगहों पे रहते हुए भाषा का और शब्दों के भेद हो जाते हैं। और भौगोलिक क्षेत्र है, तो भौगोलिक क्षेत्र के मुताबिक ही बुद्ध पुरुषों को कहना पड़ता है। भौगोलिक चीज़ों के माध्यम से ही, चूँकि वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, उन स्थितियों के अनुसार ही वे अपने शब्दों का चयन करते हैं और उन बातों को बोलते हैं। इसी वजह से आप सभी को डिफरेंट दिखता है, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ें डिफरेंट नहीं मिलती है, क्योंकि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ। उस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि कोई भी किताबें अलग नहीं है, कोई भी धर्म अलग नहीं है, कोई भी बुद्ध पुरुष अलग नहीं है। वही बातें त्रिपिटक में लिखी गई है, वही बातें कुरान में लिखी गई है, वही बातें बाइबल में लिखी गई है, वही बातें गीता में लिखी गई है। तो किताबों में कोई भेद नहीं है, व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, बुद्ध पुरुषों में कोई भेद नहीं है। ये भेद सिर्फ़ और सिर्फ़ सारे धर्मों में जो पंडित पुरोहित, चाहे वो पादरी के नाम से हो, भिक्षु के नाम, बौद्ध भिक्षु के नाम से हो या मौलाना के नाम से हो, इन पंडितों के नाम से हो, इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। इन लोगों ने अलग दिखाने की कोशिश की है कि ये अलग है, वो अलग है। धर्म को संप्रदाय में बाँट दिया है। लोगों में श्रेष्ठता की भावना पैदा हो गई है कि नहीं, हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला गलत है। ये भावना की वजह से आज देखने को मिल रहा है कि भाईचारा समाप्त होते जा रही है।
इसकी वजह से एक बंधुत्व का जो भावना थी, वो समाप्त होते जा रही है। और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें भारत से समाप्त हो, या पूरी दुनिया से ही क्यों ना, पूरी दुनिया से ये चीज़ें समाप्त ना हो। इसलिए मैं भिक्षु बना, ताकि सारे बुद्ध पुरुषों की जो वाणियाँ हैं, सारे बुद्ध पुरुषों के जो सपने थे, समाज कैसा समाज निर्मित करना है, उस समाज को निर्मित करने के लिए ही मैं संन्यास लिया और भिक्षु बना हूँ। तो मैं सिर्फ़ गौतम बुद्ध का भिक्षु नहीं हूँ, मैं तमाम बुद्ध पुरुषों का भिक्षु हूँ। चाहे वो बुद्ध पुरुष गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे मोहम्मद हो, जीसस हो, गुरु नानक हो, कबीर, रविदास हो, ओशो हो, तमाम सारे बुद्ध पुरुषों का मैं भिक्षु हूँ, और मुझे इनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि मोहम्मद साहब की मैंने जीवनी पढ़ी, ऐसे तो उनसे बहुत प्रभावित था कि उनकी जो विचारधारा थी, जिसकी वजह से आज हमारे देश में भी जो लोगों को सामाजिकता के तौर पे बहुत पिछड़ा और पीछे छूट गए थे या छोड़े गए थे, या जिनको जीने का सलीका नहीं पता था, जिनको जीवन जीने का सलीका नहीं पता था, उनको जीवन जीने का सलीका सिखाया। जिनको खाने का सलीका नहीं था, उनको खाने का सलीका बताया। कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाता है, इसका सलीका बताया। कैसे एक दूसरे को गले लगाओ, भेदभाव ना करो कि तुम छोटी हो या तुम ऊँची हो, इन चीज़ों को सिखाया। कैसे महिलाओं की इज़्ज़त करनी है, महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग नहीं मानना। क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब काम शुरू किया था, उस समय ये चीज़ें देखने को मिली थी कि लोगों के घर में लड़कियाँ होती थी तो उसे जाके ज़िंदा दफ़ना देते थे। मोहम्मद साहब ने इसका विरोध किया, महिला और पुरुष में भेद को समाप्त किया। जहाँ पे लोग लेबर को नीचा और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और लेबर को जानवरों से भी बदतर उसके साथ व्यवहार करते थे। उनको एक इज़्ज़त से जीवन जीने का सलीका बताया, अधिकार दिया। और आज भी हम देखते हैं बाकी सारे धर्म स्थलों पे कि एक वीवीआईपी और वीआईपी टिकट होते हैं। लेकिन मस्जिदों में कहीं भी या जहाँ पे नमाज़ अदा किए जाते हैं, वहाँ कभी भी ये वीवीआईपी और वीआईपी के सिस्टम जो नहीं देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती हैं कि वो कितना अमीर है, वो राजा ही क्यों ना हो। अगर रंग पहले आके बैठ गया है तो राजा को पीछे ही बैठना होगा, वो आगे नहीं जा सकता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी और लगती है। तो ये कार्य उनके जो मैं देखता हूँ बहुत बेहतरीन लगता है। चूँकि आज जो अवस्था मैं देख रहा हूँ लोगों की, आज जिस तरीके से लोग अध्यात्म से दूर होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। चूँकि मोहम्मद साहब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन आज वर्तमान में लोग उन्हें सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पे, उसे किसी आम इंसान के तौर पे उन्हें आकलन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये दिखाते हैं कि वो धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं थे। अगर वो धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं थे, तो उसमें अल्लाह की बातें कहाँ से आ रही हैं? उसमें इब्लिस की बातें कहाँ से आ रही हैं? जिब्राइल की बातें कहाँ से आ रही हैं? फरिश्ते की बातें कहाँ से आ रही हैं? कुरान में अल्लाह की बातें आना, जिब्रील की बातें आना, इब्लिस की बातें आना, फरिश्ते की बातें आना, जन्नत और जहन्नुम की बातें आना, ये बातें आना ही साबित करती है कि कुरान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक किताब है, आध्यात्मिक और धार्मिक किताब है। और अध्यात्म बिना ध्यान के संभव नहीं। अध्यात्म ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। ध्यान जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत में ध्यान को ध्यान कहा जाता था, लेकिन अलग-अलग जगहों पे इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान को ही मोहम्मद साहब नमाज कहते हैं, नमाज अदा करना। और जो नमाज की जो परंपरा थी, जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो शुरुआत करने वाली चीज़ें और आज में बहुत विभिन्नता आ गई। विभिन्नता इसीलिए आई है क्योंकि किसी चीज़ को करते-करते हम उसे अनजाने भी करना शुरू कर देते हैं, होश में नहीं करते। हाँ, आप अगर नमाज़ भी पढ़ रहे हो, चूँकि नमाज़ को ही ध्यान कहा जाता है भारत में,
अगर आप ध्यान कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, अगर उस समय आप होश में नहीं हो, तो आप फिर भटक जाएँगे। किसी भी कृत्य में जब तक वो होश है, तब तक वो जीवित होता है, और जैसे ही हम उस पे होश खो देते हैं, वो जीवित नहीं बचता। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ, चूँकि मैं भिक्षुओं के बीच में रहा, तो इसका ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम्पल उदाहरण मैं दे सकता हूँ। कहने को जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये ध्यान करते हैं, जबकि ध्यान करने की स्थिति नहीं है, वो करना किया नहीं जाता, वो होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वे बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लोगों को दिखता है कि वो ध्यान कर रहे हैं। अब चूँकि बुद्ध ने कहा है ध्यान करने के लिए, हर बुद्ध पुरुषों ने कहा है, चाहे वो गुरु नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, सब ने कहा है ध्यान करने के लिए। ध्यान हो, उपासना शब्द का उपयोग हुआ है, नमाज़ शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन है मायने एक ही चीज़ के। तो वे लोग भी ध्यान करते हैं, लेकिन चूँकि वो ध्यान पे विश्वास नहीं करते कि ध्यान से भी कोई चीज़ें उपलब्ध हो ही जा सकती है। ध्यान आखिर जोड़ा क्यों गया है? ध्यान जोड़ा गया है समाधि के लिए। चूँकि जब बुद्ध को पढ़ते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि जब वो ध्यान करते थे, तो मारा उनको परेशान करता था, या मारा आकर के उनसे बातें करता था, या देव आकर के उनसे बातें किया करते थे। उसी तरीके से मोहम्मद साहब के जीवन में भी ये बातें हैं कि जिब्रील वहाँ पे आए, ईश्वर के फरिश्ते, और चूँकि आपको ये इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोहम्मद साहब ध्यान नहीं करते थे। मोहम्मद साहब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मक्का के जो हीरा नामक पहाड़ी थी, हीरा नामक गुफा में जाकर के उस गुफा में ध्यान किया करते थे। मक्का में एक पहाड़ था जहाँ पे वो हीरा नामक गुफा में जाके ध्यान किया करते थे, और निरंतर वो ध्यान किया करते थे, निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए ही वो 40 साल के उम्र में उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति हुई। क्योंकि वहाँ पे अध्यात्म उतना विकसित नहीं था, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आया कि ये अध्यात्म क्या है, ये चीज़ें क्या है। इसीलिए आज लोग इन चीज़ों को नहीं मानते कि ध्यान के माध्यम से आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी समय में मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा कि बताओ, जब तुम खुदा के घर पे जाओगे, तो तुमसे जब खुदा तुमसे पूछेंगे, तो तुम क्या बताओगे? तो उस समय के लोगों ने कहा कि जब हम खुदा के पास जाएँगे, तो लोगों को खुदा को बताएँगे कि आपने अपना काम बखूबी से किया है, आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अपना काम पूरा किया है, हम ये बताएँगे। तो कहने का मतलब है कि कहीं तो वो जाएँगे, जहाँ जा कर के वो बताएँगे। आखिर मोहम्मद साहब को मानने वाले जो लोग आज वर्तमान में हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन चूँकि जो लोग अपने आप को इस्लामिक या मुस्लिम कहते हैं, उन्हें ये चीज़ को भी स्वीकार करना होगा कि जिस चीज़ को मोहम्मद साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भटके नहीं। क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, और मोहम्मद साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई बातें बता रहे हैं, तो इसे आपको जानना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। अगर हम किसी की हत्या करते हैं, तो अंदर विचार पैदा होता है, तो ही हम हत्या करते हैं। हम किसी से गले मिलते हैं, अंदर से भाव उठता है, तो जाके गले मिलते हैं। लेकिन आज मैं नहीं कहूँगा कि आज के आम मुसलमानों को या आम बौद्धों को, आम हिंदुओं को, या फिर आम जीसस के अनुयायियों को इसमें गलती है। गलती हर धर्म के जो संप्रदाय के जो पंडे और पुरोहित है, या पादरी है, या भिक्षु हैं, या फिर अ, मौलवी है, इन लोगों ने एक भ्रम पैदा किया है समाज में कि कोई भी ध्यान ना करे, चूँकि ध्यान से जब सत्यता को प्राप्त हो जाते हैं, या बुद्धत्व प्राप्ति हो जाती है, या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वैसा व्यक्ति जब सत्य बोलने लग जाता है, तो जो ज्ञानी पंडे पुरोहित है, पादरी लोग हैं, या मौलवी है, जिन्होंने किताबों को रट रखा है, आपको आपको स्वयं पता होनी चाहिए कि मुझे इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं
कि आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन बातों को नहीं बोल सकता जिन बातों को एक अनपढ़ व्यक्ति बोल रहा है। जीसस कोई पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे नहीं। मोहम्मद साहब कोई कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए तो व्यक्ति थे नहीं। फिर वो अगर बोल रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान उनको आया कहाँ से? ये ज्ञान हासिल कहाँ से हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो मुसलमानों में ये होना चाहिए। और अगर आप ये मानते हो कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर की तरफ आता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आप अल्लाह को मानते हो, अल्लाह मतलब जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उसी को कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, साइंस उसे एनर्जी कहती है, बौद्ध धर्म में उसे प्रकृति कहा जाता है। तो अल्लाह जो है वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी से वो कोई डिसाइड करने वाला नियंता थोड़ी है। अगर हम कहेंगे कि कोई अल्लाह नाम का ईश्वर या भगवान नाम का कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है, तो फिर हम तो सवाल ये उठेंगे, फिर उसे किसने बनाया? फिर पता चला कि उसे किसने बनाया, वो कहाँ रहता है, उसको किसने बनाया, और जिसको उसने बनाया उसको किसने बनाया? ऐसे आप भटकते चले जाएंगे। ये मान्यता सिर्फ भटका सकती हैं, आपको सही रास्ते पे नहीं पहुंचा सकती। आपको इतना स्वीकार करना होगा कि ये एक एनर्जी है, और ये एनर्जी अपने आप से, जिस तरीके से आप अगर फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अपने आप किसी न किसी चीज़ के संयोजन से वो चीज़ें निर्मित होती है अपने आप। वो एनर्जी इस अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती है, और वो अपने आप उसका रिएक्ट करती है। वो अपने आप रिएक्ट करती है, उसको रिएक्ट करवाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं। आप किसी पानी को बोतल में रखकर भर के रख देते हो, तो आपने तो पानी रखा, लेकिन 1 महीने बाद देखेंगे उसमें सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आपने कीड़े को पाला था क्या? नहीं पाला था। आप घर को देखते हैं, वो जंग लग जाता है घर में, या फिर दीवार में सीलन हो जाते हैं, लोहे में जंग लग जाता है। ये आप करने जाते हो? कोई आता है क्या जंग लगाने के लिए? नहीं आता है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा हुआ नहीं है कि उसने मोहम्मद साहब को यहाँ पे भेज दिया। जिस तरीके से एक व्यक्ति पैदा होता है, बाकायदा उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है। तमाम बुद्ध पुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, नानक हो, रविदास हो, ओशो, ये तमाम बुद्ध पुरुष उसी प्रक्रिया से पैदा होते हैं जिस प्रक्रिया से आप और हम पैदा हुए हैं। दो पुरुष और महिला के मिलन से ही, प्रजनन से ही हम पैदा होते हैं, वैसे ही बुद्ध पुरुष भी पैदा होते हैं। वो भी पैदा होते, वो बुद्ध पुरुष हो करके पैदा नहीं होते। अगर बुद्ध पुरुष हो के ही पैदा होते, तो आप हमें बताएं, फिर वो 40 साल तक वो पहाड़ पे क्या करने जाते थे? क्योंकि अगर हम आपकी ही बातों को अगर स्वीकार करें, जो लोग इन मान्यताओं को मानते हैं, और सिर्फ ये सवाल मेरा मुसलमान भाइयों से नहीं, मुसलमान साथियों से नहीं, ये सवाल जैन धर्मियों से भी है, बौद्ध धर्मियों से भी है, हिंदू धर्मियों से भी है, कि कोई व्यक्ति पैदा ही बुद्ध हो गया है, तो फिर अपने जीवन भर में ये स्ट्रगल क्यों करता है? अस्तित्व ने किसी को बुद्ध पुरुष को भेज दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एलियन आया, तो एलियन को हम कैसे सोचते हैं, परिकल्पना कैसे करते हैं कि वो हमसे कई गुना ज़्यादा विकसित होगा, और वो आएगा और इतना ताकतवर होगा कि सब कुछ तबाह कर देगा और हम लोग को तुरंत कंट्रोल में ले लेगा। जबकि हमारे पास इतने परमाणु बम होने के बावजूद भी, सेना होने के बावजूद भी, हम क्या सोचते हैं कि बहुत ताकतवर होगा और आएगा, हम पे कब्जा कर लेगा। तो उसी तरीके से, तो जब अल्लाह ने या ईश्वर ने या प्रकृति ने, जो एनर्जी है, अगर उसने किसी व्यक्ति को भेजा है, तो भेजा है तो उसको भेजते के साथ ही उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। भेजने के साथ ही शक्तियां नहीं होती है। भेजने के साथ शक्तियां होती तो उनके जीवन में तकलीफ ही नहीं होती। चूंकि ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, तो जीवन में तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए थी। फिर मोहम्मद साहब को 40 साल तक भटकने की जरूरत नहीं थी। 40 साल तक, 40 साल की उम्र में जाकर के वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, पैगंबर हुए, तो उन्हें तो पहले ही हो जाना चाहिए था। गौतम बुद्ध को 6 साल जंगलों में भटके, 29 साल की उम्र में निकले और 36 साल 35 साल की उम्र में बुद्धत्व को प्राप्त किए,
6 साल उनको भटकना ही नहीं चाहिए था, अगर बुद्ध प्रकृति भेजती है तो। नहीं भटकना चाहिए था। नहीं, जीसस को जंगल नहीं जाना चाहिए था। महावीर को जंगल में 12 वर्ष नहीं बिताने चाहिए थे। नानक को नदी के किनारे उतने समय नहीं गुजारने चाहिए थे। नहीं, थोड़ा-सा मेरी बातें हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आपको इसे खुले दिमाग से सोचकर इसे स्वीकार करना होगा कि वे एक आम इंसान की भांति ही जिस तरीके से आप पैदा हुए हैं, उसी तरीके से वे भी पैदा होते। क्योंकि पूर्व जन्मों से वे बहुत सारे अच्छे संस्कार लेकर के आए हुए रहते हैं इस जन्म में। इस वजह से उनके साथ ऐसी घटना घटती है, क्योंकि हम ही अपने नियंता हैं। कोई दूसरा कर्ता और हमारा कर्ता-धर्ता नहीं है, हम स्वयं, हमारी इच्छाएँ ही हमारा कर्ता-धर्ता है। हम अपने आप को कितना पाक रखते हैं, कितना पाक सोच और विचार रखते हैं, जितना पाक हम अपने कर्म रखते हैं, जितना पाक हम अपनी संगति, अपने घरों को रखते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी चेतना शुद्ध होती है और वो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, बुद्धत्व। तो अगर इतना आसानी से अगर वो डायरेक्ट वो ईश्वर भगवान अल्लाह द्वारा ही भेजा हुआ रहता, तो उनके जीवन में तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए थी। उनके पास इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए थी कि किसी भी व्यक्ति को मार दे और बिना हथियार के मार दे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मोहम्मद साहब की जीवनी आप अगर देखेंगे, तो 40 साल की उम्र में जब उनका बुद्धत्व घटित हुआ ध्यान के माध्यम से, तो 10-12 साल तो उनके लोगों ने उनको सुना ही नहीं, बहुत तकलीफ़ें दी। उनको खाने तक को उनको समाज से बायकॉट कर दिया गया था, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था उनके परिवार सहित। मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि उनको अ, चमड़ी खानी पड़ी थी, सूखी रोटी खानी पड़ी थी, पानी में बोर करके, मतलब उनके खाने के लाले पड़े हुए थे। खाने की कमियाँ हो गई थी इतनी ज़्यादा, सताया गया उनको। उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने के बारे में भी सोचा कि यहाँ से निकल के मैं मदीना चला जाऊँ। तो वहाँ के लोगों ने उन पे जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला किया। उन्हें गारे गौर नाम के साथ कोई गुफ़ा में छुप करके अपना जान बचाना पड़ा था मोहम्मद साहब को। 3 दिन तक किसी गुफ़ा में छुप करके, मक्का के ही करीब के कोई गुफ़ा में छुप करके उन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो अगर कहीं से वो भेजे गए रहते, तो उनके पास इतनी शक्तियाँ होती कि जो लोग आए थे वो तबाह हो जाते, या प्रकृति ऐसा कार्य करती कि जो लोग घोड़ा लेकर के आ रहे थे उनको मार देती अपने फरिश्तों को भेज करके। मोहम्मद साहब को बचाने के लिए तो उनको जो लोग उनको मारने आए थे उनको तो मार देना चाहिए था। जिस अल्लाह ने या फिर जिस शक्ति ने, जिस ईश्वर ने जिस भेजा था, उसे तो उन्हें मार देना चाहिए था। बुद्ध के जीवन में देखा जाता है कि उनके पीछे हाथी छोड़े गए, या फिर जहर दिए गए, या फिर वेश्याओं के द्वारा बदनामी करवाई गई, या उनके ऊपर पत्थर ढकेले गए, उनके ऊपर थूका गया, ऐसी चीजें हुई। तो क्यों नहीं कोई शक्ति आकर के बचा लिया? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये चमत्कार चीजें बुद्ध पुरुषों के जीवन में डाल करके लोगों को भ्रमित करने के लिए दिखाया गया है और बताया गया है। अगर महावीर इतने ज्यादा ताकतवर थे और ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे, तो उनके कानों में कील ठोकने वाले लोग क्या कर रहे थे? वे मर क्यों नहीं गए उसी क्षण? जीसस के जब सूली चढ़ाई जा रही थी, उनके पैर और हाथ में कीले ठोके जा रहे थे, तो वो बार-बार जो कहते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, तो वो ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं बचा लिया? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ की चीजें नहीं है। मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि बाहर से अंदर की तरफ नहीं होती है, अंदर से बाहर की तरफ होती है। कभी आम से डायरेक्ट आम नहीं टपक जाता है। अगर आप देखेंगे तो वो बीज होता है और बीज से पेड़ होता है, और पेड़ में से फूल लगते हैं, फिर फल उगते हैं और आम होता है। तो बीज से वो आम का स्वरूप, मतलब वो फल जो बनना है वो बीज से निकला है। उसी तरीके से बीज रूपी वो बुद्धत्व का जो बीज है वो हमारे अंदर में स्थित है। जब हम उसे ध्यान रूपी जल से, ध्यान रूपी
वायु से, ध्यान रूपी खाद से उसे सींचते हैं, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक समय के बाद उसका जब फल बनता है, वो उस फल का नाम है बुद्धत्व, उस फल का नाम है पैगंबर, उस फल का नाम है ईश्वर पुत्र, उस फल का नाम है तीर्थंकर, उस फल का नाम है परमानंद परमहंस की अवस्था। अंदर से बाहर की तरफ वो चीजें होती है। इसीलिए अगर अगर मोहम्मद साहब अगर नहीं चाहते कि आप भी बुद्धत्व को प्राप्त करो, तो फिर आपको नमाज नहीं बताते। नमाज अदा करने का कारण ही क्या था? नमाज अदा करने से मिलेगा ही क्या? क्या मिलेगा उससे अगर ये चीजें नहीं होती तो? नमाज का आपके जीवन में आना ही, ध्यान के बारे में बुद्ध पुरुषों की बातें करना, उपासना के बारे में बातें करना, ये साबित करता है कि सारे बुद्ध पुरुष आपको इशारा कर रहे हैं कि ध्यान करो। और जिस तरीके से मैं दुख से मुक्त हुआ हूँ, उसी तरीके से तुम भी दुख से मुक्त हो सकते हो। जिस तरीके से मैं बुद्ध हुआ हूँ, उसी तरीके से तुम भी बुद्ध हो सकते हो। जिस तरीके से मैं ईश्वर पुत्र हुआ हूँ, उसी तरीके से तुम भी ईश्वर पुत्र हो सकते हो। जिस तरीके से मैं तीर्थंकर और पैगंबर हुआ हूँ, उसी तरीके से तुम भी तीर्थंकर और पैगंबर हो सकते हो। इसीलिए तो सारे बुद्ध पुरुषों ने अपने धर्म ग्रंथों में या अपनी वाणियों में, अपनी देशनाओं में उन्होंने ध्यान का जिक्र किया है। कहीं ध्यान बोला गया है, कहीं नमाज बोला गया है, कहीं उपासना बोली गई है, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। तो मैं प्रतिदिन नमाज अदा करता हूँ, मतलब मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। और उसी ध्यान को, जिस ध्यान को मोहम्मद किया करते थे, बुद्ध किया करते थे, महावीर किया करते थे, उसी ध्यान को करके 9 सितंबर 2024 को मैंने भी बुद्धत्व को प्राप्ति की और दुखों से मुक्त हुआ। और जब दुख से मुक्त हुआ और उस सत्य को दर्शन किया, जिसे लोग कहते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात तो उस अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर के दर्शन होते हैं, उसके दर्शन मैंने भी किया। इसलिए इन बातों को मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं जो बातें बता रहा हूँ ये मेरे अनुभव के हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं मोहम्मद साहब की जो बातें हैं उसे आज समझ पाता हूँ, उनकी किताबों को, उनकी बोली गई बातों को समझ में आ पाती है कि वो क्या सिखाना चाहते थे आपको। एक सरल और एक सहज जीवन, जिस जीवन में धर्म हो, जिस जीवन में अध्यात्म हो, और अध्यात्म ही मानवता को सिखाता है, अध्यात्म ही प्रेम करना सिखाता है। और सारे बुद्ध पुरुषों ने प्रेम करना सिखाया है। प्रेम भाव रखना, मैत्री भाव रखना, करुणा भाव रखना, गले मिलना, ये क्या है? एक साथ बैठ के थाली में खाना खाना क्या है? एक दूसरे से गले मिलना, ये क्या है? मैत्री भाव तो है, प्रेम भाव तो है। तो हर बुद्ध पुरुषों ने इन्हीं चीज़ों को सिखाया है। और मोहम्मद साहब से इन सारी चीज़ों को आज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। उन्होंने, चूँकि महिलाएं भी उसी एनर्जी से बनी हैं और पुरुष भी उसी एनर्जी से बने हैं, इसीलिए वो किसी में भेद नहीं करते। राजा रंग तो यहाँ पे आकर के लोग बने हुए हैं, लेकिन इंसानी रूप में दोनों एक ही तरीके से पैदा हुए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे एक समान व्यवहार रखो, किसी से भेदभाव मत करो। बहुत बेहतरीन शिक्षा कुरान देते हैं। मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन शिक्षाएं दी हैं, लेकिन पंडित पादरियों ने, मौलानाओं ने और इन बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत सारे बौद्ध पुरुषों की किताबों में कुछ चीज़ें ऐसी मिलावट की, ऐसी बातें उसमें प्रस्तुत की हैं कि आप नहीं हो सकते, आप बुद्ध नहीं हो सकते, आप पैगंबर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब बुद्ध, महावीर, तीर्थंकर और जीसस और नानक की भांति आप भी हो सकते हो, आप भी उनके भांति बन सकते हो। बाकायदा शर्त है कि आप ध्यान को अपने जीवन में उतारें, 24 घंटे अपने जीवन को, अपने कार्यशैली को ध्यान में रूपांतरित करें। जो कार्य आप कर रहे हो, खाते समय सिर्फ खाते रहें, नहाते समय नहा रहे होते हो और पढ़ते समय पढ़ रहे होते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाते समय भी हम शरीर खा रहा होता है और हमारा ध्यान स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ग्राउंड, अलग अलग जगहों पे होता है। अपने जीवन में भी ध्यान को शामिल करें, श्वासों पे ध्यान करना शुरू करें, श्वासों को देखना शुरू करें, इस ध्यान को अपने जीवन में लागू करें। आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, जिसे आनापान कहते हैं।
पेट से श्वास को गहरी भर करके उसे छोड़ना और श्वास को आते जाते नाक के द्वारों पे देखना। आप जब इस ध्यान को निरंतर अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे ये ध्यान विधियां हट गई। मोहम्मद साहब के जाने के बाद लोग आपस में ही झगड़ा करने लग गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फ़िरका में बांट लिया। मैं फ़िरका को नहीं मानता, नहीं मानता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। क्योंकि मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि हर चीज़ सही है इस समय में, सब कुछ सही है। मूर्ति पूजा भी सही है और मूर्ति पूजा गलत भी है और सही भी है। मतलब हमने किसी चीज़ का लत लगा लिया तो वो हमारे लिए गलत हो जाती है। डॉक्टर भी आज कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति से कि किसी भी दवा को 3 महीने से ज़्यादा मत चलाना। अगर जैसे ही हम 3 महीना से ज़्यादा उसे चलाते हैं, 3 महीना में वो बॉडी हैबिट कर लेता है और फिर उसके असर खत्म हो जाते हैं। उसी तरीके से कभी एक समय ऐसा था कि जब उस निराकार ईश्वर को माना जाता था। अगर आप ही अपने चीज़ों को, पीछे के इतिहास को उठा के देखेंगे तो कभी निराकार को माना जाता था, लेकिन निराकार में जब हम पकड़ लिए और जकड़ लिए, चूँकि हम जब ठहर जाते हैं तो ठहराव में ही सड़ना हो जाता है, हम सड़ने लग जाते हैं। तो एक समय ऐसा था कि जब हम निराकार को मानते थे, वो जब सड़ गया इस मान्यताओं को, क्योंकि संस्कार मरणीय है, संस्कार परिवर्तनशील है, तो बुद्ध पुरुष जो भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं करने के लिए, वो एक संस्कार होता है और एक समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो एक समय के जब बुद्ध पुरुष कहते हैं कि निराकार को मानो, लेकिन निराकार को मानते मानते जब वो व्यवस्था और समाज और वो संस्कार, वो संप्रदाय जब सड़ जाता है, फिर नया एक बुद्ध पुरुष आता है उस धारणाओं को तोड़ने के लिए, कि जो ठहर गई जो व्यवस्था है उसको फिर परिवर्तन करे और उसको जीवंत करे, जो ठहर करके सड़ गई है उसको फिर से जीवंत करे। तो फिर मोहम्मद आए, उन्होंने देखा कि मोहम्मद से पहले के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, निराकार को ये मान रहे नहीं, हम आकार को मानेंगे। तो उन्होंने आकार को मानना शुरू कर दिया। तो आकार को मानते मानते उन्होंने मूर्तियों को ही पकड़ लिया, मूर्ति की उपासना करते करते मूर्तियों को ही पकड़ लिया और वो समाज सड़ गया। इसीलिए तो बुद्ध मोहम्मद साहब जब पैदा हुए तो उस समय के कबीले की बहुत बुरी हालत थी। तो फिर उन्होंने पैदा हुए और उन्होंने फिर वो भी बुद्ध हुए, और बुद्ध होने के बाद उन्होंने जो आकार की मान्यता थी फिर उनको उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। तो ये चलते रहता है, ये सत्य नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ें कि निराकार ही सत्य है और आकार ही सत्य है। इन चीज़ों पे बहस करना गलत है, इन चीज़ों पे बहस करना अज्ञानता प्रस्तुत करना है, ये बचकाना है, क्योंकि उसी निराकार से आकार बना है और इसी आकार से निराकार हो जाएंगे। अगर वो निराकार ना होता तो हम आकार में कैसे बनते? वो निराकार से ही तो हम बने हैं, उस एनर्जी जो प्रकृति है, प्रकृति की जो शक्ति है उसी से तो हम बने हुए हैं। कल चल करके जब हमें कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाएगा तो हम इसी में मिल जाएंगे, अस्तित्व में मिल जाएंगे, या हमें जला दिया जाएगा तो हम जल करके इस अस्तित्व में मिल जाएंगे। आकार से निराकार हो जाएंगे, निराकार से आकार हो जाएंगे। और सिर्फ आकार और निराकार की बातें नहीं है, आप भी अगर हम कहते हैं जरूर कि हम निराकार को मानते हैं, हम आकार को नहीं मानते, लेकिन आप आकार को मानते हैं। आप जिस भी आकृति को बनाए, वो चरखुट हो, गोल हो, भले उसको इंसान के स्वरूप में ना ढाले, लेकिन अगर आपने आकृति बनाई है तो आकृति बन गई, वो मूर्ति ही है, वो बुद्ध ही है। अगर आपने किसी भी आकृति को, चरखुट हो या गोल हो, किसी भी आकृति को अगर आप मान रहे हो या उसके पास जाकर उपासना कर रहे हो या मन्नतें मान रहे हो, तो वो आकृति ही है। हाँ, दूसरे लोगों ने उसे पुरुष और महिला के तौर पे आकृति बनाई है और आपने उसे अनगढ़ रखा है और किसी ने गढ़ रखा है। और आकृतियां सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, आकृतियां मानसिक भी होती है, साइकिक भी होती है, मेंटल भी होती है, मेंटल आकृतियां भी होती है। मेंटल मूर्तियां भी होती है। आपको जान करके और सुन करके बहुत हैरानी होगी, लेकिन मेंटल मूर्तियां भी होती है, साइकिक मूर्तियां भी होती है, मानसिक आकृतियां, जिसे हम
अपने दिमाग में तैयार करते हैं कि नहीं नहीं हम किसी एक खास जगह पे ही जाकर के झुकेंगे। ये भी तो हमने एक आकृति बना ली ना। अगर ये अस्तित्व निराकार है तो इस निराकार में तो आपको कहीं भी झुके, लेकिन एक तो आपने बनाया है कि नहीं काबा की तरफ झुकना है। तो आपने एक आकृति, एक साइड, एक खूंटा तो कहीं ना कहीं गाड़ा ही है। लोगों ने मूर्तियों में गाड़ा है, आपने निराकार में खूंटा गाड़ा है, लेकिन खूंटा गाड़ना ही पड़ता है और ये गलत नहीं है। हम उपासना करें तो किधर करें, और हम एक सामाजिक व्यक्ति है और व्यवस्थित व्यक्ति है, तो हम सब मिल करके काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेंगे। तो हमने किसी तरफ तो अपना खूंटा गाड़ा है। आपने हमने दिमाग में हम किसी की बातें नहीं मानेंगे। ये निराकार है, तो जो निराकार में आपने एक शब्द तो बनाया अल्लाह। अल्लाह नाम जो आप लिखते हैं तो आपने एक आकृति बना ली, उस आकृति में तो आपने उसे बसा लिया ना। आपने किसी शब्द में गढ़ा, जैसे ही आप लिखते हो आपने किसी शब्द में गढ़ लिया, आपने किसी भाषा में गढ़ लिया, आपने नाम ही दिमाग में याद कर लिया, एक आकृति बना ली। तो आपने कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से, चाहे वो मानसिक हो, साइकिक हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरीके से आकृतियां आपने बना ली इतना मायने करता है। आपने मूर्ति को पत्थर से बनाया है या मूर्ति को आंख बन करके डिजाइन कर लिया। अब उसने किसी और चीज की उपासना की आंख खोल करके, आपने किसी आंख बन करके किसी और चीज की उपासना की, लेकिन उसके लिए भी आपने एक आकृति बनाई। आप उससे बच नहीं सकते। आपने एक आकार लिया, शब्द का आकार ले, भाषा का आकार ले, सोचते समय हमने किसी डिजाइन का आकार ले, दिमाग में ही आकार क्यों ना बनाए, आकार आपने ले लिया है। इसीलिए तो जीसस कहते हैं कि जो कृत्य हम करते हैं, चाहे वो जीसस हो, मोहम्मद हो या महावीर हो, बुद्ध, इन्होंने कहा कि जो कृत्य हम फिजिकली तौर पे करते हैं, मतलब हमने किसी महिला के साथ व्यभिचार किया, वही गलत नहीं है। वे कहते हैं कि आपने किसी महिला के साथ व्यभिचार करने की सोच रखी भी तो भी आप गलत है। तो आपने तो दिमाग में आकार बना लिया, कोई बाहर आकार बना रहा है, आप अंदर आकार बना रहे हैं। मेन लड़ाइयां आकार और निराकार की नहीं है तो एक्चुअल में जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो निराकार, लेकिन उसको पूजने के लिए, उसको उपासना करने के लिए कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ना पड़ता है। आप फलाना पूरा दुनिया घूम लेते हो, लेकिन कहीं एक जगह आके तो ठहरते हो जहाँ पे आके आपको सुकून मिलता है, अपने घर पे। उसी तरीके से व्यक्ति को सुकून मिलने के लिए किसी एक जगह पे व्यवस्थित होना पड़ता है, खूंटा गाड़ना पड़ता है जहाँ पे वो जा करके खड़ा हो सके, जहाँ जाके रह सके। तो लोग जो मूर्ति को मानते हैं, मैं उन्हें भी स्वीकार करता हूँ, जो मूर्ति को नहीं मानता है उसे भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि निराकार से ही आकार बना है और आकार से ही निराकार बना है। इसीलिए मैं इन दोनों में कोई भी भेद नहीं करता। और मेरा बुद्ध पुरुषों का मकसद मूर्ति पूजने और मूर्ति ना पूजने से नहीं है। आप अपना जीवन किस तरीके से जीते हो, आपका जीवन जीने का सलीका क्या है, आपका जीवन में आप दुख से मुक्त हो चुके हो, क्या आपने उस ईश्वर के दर्शन और सत्य के दर्शन कर लिए हैं? अगर आप दुख से मुक्त नहीं हुए हो तो आप मूर्ति पूजा करो या ना करो, आप निराकार को मानो या ना मानो, आप कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, अगर कुरान पढ़ने से भी आप दुख से मुक्त नहीं हुए हो तो फिर आप सफल नहीं हो अपने जीवन में। तो बाहर के कृत्य मायने नहीं रखते कि आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े या नहीं पढ़े। अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से ही अगर ज्ञान होता तो मोहम्मद साहब ने कौन सी किताबें पढ़ी थी, मुझे जरा कोई बताए। गौतम बुद्ध ने कौन सी किताबें पढ़ी थी, महावीर ने कौन सी किताबें पढ़ी थी, गुरु नानक ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? किसी भी बुद्ध पुरुषों ने कोई किताबें नहीं पढ़ी है। वो ध्यान के माध्यम से जब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो अथाह ज्ञान का सागर उन्हें स्वयं उपलब्ध हो जाता है, स्वयं उन्हें मिल जाता है। और मैं ये बातें अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने आंखन देखी कह रहा हूँ। मैं आप लोगों की तरह या फिर तमाम जो सारे संप्रदाय और धर्म के जो लोग हैं, जो किताबन देखी कहते हैं, किताब को देखकर कहते हैं, सब कहते हैं किताब देखी, और मैं कहता हूँ आंखन देखी। मैं अपनी आंख से, अपने अनुभव से ये बातें कह रहा हूँ। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी भी ध्यान करें,
ध्यान को अपने जीवन में उतारें, श्वासों पे ध्यान करें, ये सबसे ज़्यादा सहज ध्यान है। और इस ध्यान को अपने जीवन में उतार करके आप भी दुःख से मुक्त हो। और मोहम्मद साहब ने जिस सपने की कल्पना की, मोहम्मद साहब जैसा सपना बनाया था कि जैसा मुझे ये मानव समाज चाहिए, उस समाज को बनाने में आप भी हमारी सहायता करें। और मैं तो इसमें लगा ही हुआ हूँ, और मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा अनुयायी और उनका प्रेमी हूँ। बहुत प्रेम करता हूँ मोहम्मद साहब से, चूँकि कोई व्यक्ति मुझे कपड़े से जानना चाहे तो नहीं जान सकता, बाहर से नहीं जान सकता। इस्लाम से, मोहम्मद साहब से मेरा बहुत गहरा नाता है। तो वही व्यक्ति जिसके अंदर ईमान है, वही सच्चा मुसलमान है। जिसके जीवन में ध्यान है और जिसके जीवन में ईमान है, जो लोगों के प्रति भेदभाव नहीं रखता हो, जो इंसान को इंसान समझता हो, उनके हक अधिकारों को लिए लड़ता हो, उनके हक अधिकारों को बताता हो, उनको दुख मुक्ति के उपाय बताता हो, वही व्यक्ति सच्चा मुसलमान हो सकता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे जो बातें कहनी थी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, किसी किताब से नहीं। और मेरे अंदर किसी भी संप्रदाय को लेकर के कोई हीन भावना नहीं है। मैं भिक्षु हूँ, और एक भिक्षु का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई संप्रदाय होता है। मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं सभी बुद्ध पुरुषों की बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।